आखिर किस श्राप के कारण किन्नर पैदा हुए? मित्रों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक पहुंचे। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरिविष्णु कहते हैं, हे देव, पधारिए, वैकुंठ में आपका स्वागत है। आज अचानक यहां आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में आपका ही वास है। मेरे भीतर भी आप ही हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मैं किस प्रयोजन से आपके पास आया हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, मैं अवश्य जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और आज तुम मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही यहां आए हो। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है, निसंकोच होकर पूछ लो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया और दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया। लेकिन हे प्रभु, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो न पूरी तरह पुरुष हैं और न ही स्त्री? भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, तुम्हारा यह प्रश्न उचित है। इसका उत्तर महाराज सुद्युम्न की कथा में छिपा हुआ है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, महाराज सुद्युम्न कौन थे और उन्हें किस कारण स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया मुझे उनका इतिहास विस्तार से सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, राजा सुद्युम्न की कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, उसके पापों का नाश होता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप वह कथा मुझे सुनाइए। फिर भगवान विष्णु नारद जी को महाराज सुद्युम्न की कथा सुनाने लगते हैं। हे नारद, पूर्वकाल की बात है। पृथ्वी लोक पर महाराज युतुग्न नामक एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण, सत्यपालक, शूरवीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने कर्मों से अपने कुल का गौरव बढ़ाया था। महाराज सुद्युम्न दानी, शूरवीर और विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। एक दिन महाराज सुद्युम्न घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में गए। उनके साथ कुछ सिपाही और मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। उनके पास अजगव नामक धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकश धारण कर वे जंगल में भ्रमण कर रहे थे। इस जंगल के पास एक कुमार नामक वन था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन दिखने में तो अत्यंत सुंदर था, किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिसके कारण वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। वन में अनेक जंगली पशुओं की ध्वनियां दूर दूर से सुनाई पड़ रही थीं, जिन्हें सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ी, जिससे महाराज सुद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज सुद्युम्न ने कुमार नामक उस वन में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। उनके साथ आया हुआ घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र परिवर्तन को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यह क्या हो गया? महाराज सुद्युम्न अपने स्त्री रूप को देखकर अत्यंत दुखी और लज्जित हो गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है? हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएंगे और राज्य का संचालन कैसे करेंगे? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह बड़ी आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुद्युम्न को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? कृपया बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं, इसके पीछे भगवान शिव की माया है। उन्हीं की माया से महाराज सुद्युम्न और उनके सिपाही स्त्री का शरीर प्राप्त कर चुके हैं।